मुकद्दस में से रहनुमाई, हदायत और तंबीह के लिए किताब मुकद्दस में से देखेंगे मरकस की अंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 6 आयत मुबारक में से। उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। 7वीं आयत मुबारक को भी पढ़ेंगे। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बड़ी बरकत, तसल्ली, निजात और रहनुमाई का सबब ठहरे। आमीन। किताब मुकद्दस की जिस हवाला को, जिस मतन को मैंने तलावत किया, इस हवाला से ऊपर की चंद आयात को या इससे पहले जो चंद आयात हैं उनको अगर हम देखें तो उसमें फरीसी और बाज फकी जो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के बाद शागिर्द बिन हाथ धोए खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और यहूदियों के बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक जब तक वो लोग हाथ खूब धो नहीं लेते थे, खाना नहीं खाते थे। इवन यहां तक जब लोग वो बाजार से आकर गुस्ल तक ना करें, नहा धो ना लें, वो खाना नहीं खाते थे। और इस तरह बहुत सी बातों के पाबंद थे, मसलन प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना और फिर उनको इस्तेमाल करना। फरीसी और फकी वो इस बात को देखकर हैरत में पड़ गए कि यीशु मसीह के बाद शागिर्दों ने बिन हाथ खूब धोए खाने को खाने के लिए वो बढ़े। और उनमें से चंद ने सवाल किया कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं। उनके इस सवाल के जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने यशाया नबी की नबूवत को बयान किया। उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की कि जैसा लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। यशाया नबी के सहीफा में से अगर हम इसी नबूवत को देखें तो यशाया 29 बाब में ये नबूवत दर्ज है। वक्त को गनीमत जानते हुए मैं आपको सिर्फ हवाला बता सकता हूँ। अब बाद में पढ़ सकते हैं यशाया 29 बाब और उसकी 13 आयत। जब मैं इस आयत को पढ़ा तो इसके बारे में मैं डीप स्टडी कर रहा था। तो यहाँ जो लफ्ज, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, ताजीम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसका ग्रीक या यूनानी जुबान में जो तर्जमा है वो कुछ यूं है कि किसी के लिए एक स्टैंडर्ड, एक म्यार मुख्तस कर देना। यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। मैं इस आयत को देखकर और जब इसकी डीप स्टडी कर रहा था, मैं हैरत में मुब्तला हो गया मौजूदा चर्च की हालत देखकर, मौजूदा कलीसियाओं की हालत देखकर। अपने इर्द गिर्द निगाह करते हुए हम देखते हैं कि बहुत से चर्चेस, बहुत सी कलीसियाएं
बहुत से लोग जो दावा करते हैं कि हमसे बड़ा कोई परस्तार नहीं है, हमसे बड़ा कोई खुदावंद की प्रस्तुति करने वाला शख्स नहीं है, लेकिन जब उनकी हम स्पिरिचुअल लाइफ या रूहानी जिंदगी पर गौर व खोज करते हैं, तो वो उस खुदा को जो हशमत बुजुर्गी और इज्जत के लायक है, जो आल में कुल खाल के कुल है, उसको उस लिहाज से, उस रुतबा के तहत उसकी प्रस्तिश, उसकी हम उसकी सना नहीं करते। छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा। चर्चेस का टाइम जो एक मुख्तस होता है, 9 बजे, 10 बजे, या शाम के चर्चेस के 5-6 बजे, जो भी औकात होते हैं, टाइम रखे होते हैं। चर्च इबादत वर्शिप सर्विस के शुरू होने से इख्तिताम तक हर एक एवन सिंगल मोमेंट में हमें चाहिए कि हम खुदावंद के हुजूर झुके, लेकिन हमने रियाकारों का सा भेष अपना लिया है। चर्च का टाइम 9 बजे है, तो हमने 10 बजे, 10:30 बजे जाना। हमने खुदा को जो इज्जत बुजुर्गी और हशमत के लायक है, जो शयान, उसकी जो शान है, उसके मुताबिक हम उसे धन्यवाद नहीं कहते, उसकी स्ताइश, उसकी हम्द नहीं करते, उसके नाम की वड्याई नहीं करते। क्यों? क्योंकि शायद हम प्रस्तिश में बुलंद वाला आवाज के साथ गीत गाकर, बुलंद आवाज के साथ दुआ करके जाहिर ये करते हैं कि शायद हमने अपने खुदा की दिल के साथ प्रस्तिश की है। शायद चर्च में कलीसिया जो बैठी है, वो शायद हमारी बुलंद आवाज से मुतासिर हो कि वाकई ये शख्स, ये भाई या बहन जिसने बुलंद आवाज से दुआ की, या जिसने प्रस्तिश में अपने आप को इस्तेमाल किया खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, शायद ये प्रस्तिश इन्होंने खुदा की शाया की। लेकिन अफसोस, जब तक हमारे दिल खुदा के साथ जुड़ नहीं जाते, हकीकी मानों में हम खुदा के परस्तार, खुदा की प्रस्तिश करने वाले, उसकी ताजीम करने वाले नहीं हैं। बहुत दुख होता है, और ये चर्च के लिए, कलीसियाओं के लिए एक परेशानी का लम्हा भी है कि ना तो हम चर्चेस में टाइम पर आकर खुदा के स्टैंडर्ड के मुताबिक खुदा जो हशमत बुजुर्गी के लायक है उसको इज्जत और जलाल देते हैं, और ना ही हमारी रूहानी जिंदगी में खुदा को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी होती। और जब तक हमारे दिल खुदावंद के साथ कनेक्ट नहीं होते, हम खुदावंद की प्रस्तिश, उसकी ताजीम, उसकी इज्जत, उसकी हमद उस लायक उस तौर पर नहीं कर पाते जिस तौर पर हमें खुदा की प्रस्तिश करनी चाहिए। क्योंकि हम शायद जो प्रस्तिश समझकर गीत गा रहे होते या बुलंद आवाज से दुआ करके दूसरे लोगों को मुतासिर कर रहे होते हैं, ये बेफायदा प्रस्तिश होती। अगर हम खुदावंद के अहकाम, खुदावंद के आइन, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, हमने एक मुख्तस सा दर्जा, एक लिमिटेड सा रुतबा खुदावंद को दिया हुआ है, तो याद रखिए हम बहुत बड़े धोखा में हैं, हम बहुत बड़े झूठ में हैं, और खुदा की प्रस्तिश के ढोंग को रचाए हुए। हकीकी तौर पर हमारे दिल खुदा के साथ नहीं जुड़ा। याद रखिए, जिनकी दुआएं, याद रखिए जिनकी रातें दुआओं में गुजरती हैं, उनके दिन मौजात में गुजरते हैं, क्योंकि उनके दिल खुदा से जुड़े होते हैं। ऐसे रियाकारों के लिए जिनके दिल खुदा से मुंसलिक नहीं है, खुदा से जुड़े नहीं है,
उनके लिए ये हवाला यशाया की मार्फत खुदावन ने खोला ये भेद कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम खुदा के मुआफिक जिस तौर पर खुदावन जिस तौर पर जिस लायक खुदावन प्रस्तिश हमद और सना और बुजुर्गी के लायक है, हम अगर उस मुताबिक खुदावन को जलाल दें तो खुदावन हमें बरकत से मामूर करता है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे उत्तम अव्वल दर्जा हमारे खुदा को हमें देना चाहिए। ये उस तौर से होगा जब हमारे दिल खुदा के साथ कनेक्टेड होंगे, खुदा के साथ जुड़े। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37, मत्ती के इंजील 10वां बाब और उसकी 37 आयत में लिखा है, जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। सुन लीजिए खुदा का कलाम क्या कहता है, दोबारा पढ़े देता हूं। जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। और आगे भी लिखा है, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। इसका मतलब ये खुदा हमसे ऐसी तजीम चाहता है कि हम अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने बेटे बेटियों, अपने तमाम नातेदारों रिश्तेदारों से बढ़कर उत्तम दर्जा खुदावंद को दें। और जब हम पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब में उसकी पहली आयत में देखते हैं तो लिखा है, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा तो अपने वतन और अपने नातादारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम जिसका घराना, जिसके आबाओ अजदाद आइडलिज्म में थे, बुत परस्ती में थे, लेकिन अब्राहम का दिल खुदावंद के साथ कनेक्टेड था और उसने खुदावंद के हुक्म की तामील की। और लिखा, और खुदावंद ने अब्राहम से कहा तो अपने वतन, अपने नातादारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और लिखा है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा। अजीजो, मेरे और आपके लिए हजरत अब्राहम की जिंदगी जब हम उस पर गौर करते हैं तो उसने अपने वालदैन, अपने अबाओ अजदाद, अपने बहन भाई, अपने नातादारों, अपने रिश्तेदारों को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी, उसने खुदावन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। और खुदावन को फर्स्ट प्रायोरिटी हम उस सूरत में दे सकते हैं जिस सूरत में घर हमारे दिल खुदावन के साथ कनेक्टेड है, हमारा दिल खुदा के साथ कनेक्ट है, हमें हर लम्हा खुदा के साथ हमारा दिल खुदावन से जुड़ा रहेगा, खुदा के साथ कनेक्ट रहेगा। हम हर हाल में, हर हालत में खुदा के आयन, खुदा के अहकामात, खुदा के कलाम को उत्तम दर्जा देंगे, खुदा के फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो हम बाबरकत ठहरेंगे। अब्राहम ने किसी भी चीज की फिक्र नहीं की, खुदा के हुक्म को माना, खुदा की बातों को माना और खुदा ने उसे ईमानदारों का बाप ठहराया। लूका की अंजील उसके 6 बाब और उसकी 45 आयत को जब हम देखते हैं तो लिखा है, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हम झूठा दिल लेकर शायद खुदावन की हजूर ताजीम करने या उसकी प्रस्तिश करने के लिए जाते हैं। याद रखिए,
हम झूठे दिल के साथ लोगों को फरेब दे सकते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन झूठे दिल के साथ, जो दिल खुदा से दूर है, खुदा की तज़ीम, खुदा की प्रस्तिश जिस लायक, जिस तौर पर हमें करनी चाहिए, हम वो खुदा के हुजूर नहीं कर सकते। किताब मुकद्दस में लिखा है, सैमुअल इस बारे में बयान करता है कि खुदा दिल पर निगाह करता है। दिल पर निगाह करने से जब हम देखते हैं पहला शमूएल उसके नौवें बाब, उसके पहले बाब की 9वीं आयत में, और लिखा है जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली कायन खुदावन की हैकल के चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। 10वीं आयत में लिखा है, और वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी। अजीजों, एक ऐसी दुआ जो हन्ना ने खुदा के हुजूर की, बाइबल मुकद्दस में ये दुआ हैरत अंगेज दुआओं में शुमार होती है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी तफसील बताता चलूं। और लिखा है, सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी। बारहवीं आयत में बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, और जब वो खुदावन के जो दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। क्यों देख रहा था, उसकी वजह भी है। और हन्ना तो दिल ही दिल में, उसने अपने होंठों को शायद खोलना चाहा, लेकिन उसका दिल रो रहा था। वो बांझ थी, उसकी सौतन बच्चों को हासिल कर चुकी थी। उसकी सौतन की वजह से उसकी जिंदगी दुख और रंज से भरी हुई थी। उसका बांझपन उसकी शर्मिंदगी, नदामत का बायस था। लेकिन जब वो दिल को खुदावन के साथ कनेक्ट कर चुकी, शायद वो हैकल में पहले भी आती हो, पहले भी वो शायद एली काहन के साथ खुदा की हजूरी में झुकती हो, लेकिन इस बार जब हकीकी मानों में उसका दिल खुदावन के साथ जुड़ा, उसने खुदावन की ताजीम करना शुरू की, तो लिखा है, और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, और लिखा फक्त उसके होंठ हिलते थे, पर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। मेरे भाई, मेरी बहन, जब आपके दिल खुदा के साथ कनेक्ट हो गए, जब आपका दिल खुदा के साथ जुड़ चुका, आप खुदावन की हकीकी मानों में तज़ीम करने वाले ठहरेंगे। हकीकी मानों में खुदावन के परिस्तार, खुदावन की प्रस्तिश, खुदावन की हम, खुदावन की सना और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज तक अगर आप खुदावन के साथ अपना दिल कनेक्ट नहीं कर चुके, तो अब खुदावन ने मौका फराहम किया है कि पूरे दिल के साथ अपने खुदावन के साथ जुड़ जाइए। एक और हवाला देखेंगे, इस्तिस्ना की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 29 आयत में खुदावन अपने बंदा मूसा से बनी इस्राएल कौम के मुआफिक कहता है, काश उनमें ऐसा ही दिल होता हो, ताकि वो मेरा खौफ मानकर मेरे सब हुक्मों पर अमल करे, ताकि सदा उनका और उनकी औलाद का भला हो। यू नो, हम बहुत दफा अपनी औलाद के बिगड़ने की वजह, उनकी बेरा रवि, उनकी गलत सोसाइटी को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उनको खुदावन के बारे में नहीं बताते। उनको खुदावन से दिल लगाने, खुदावन के साथ दिल लगाने के बारे में नहीं कहते।
खुदावंद के अहकाम मानने के बारे में नहीं कहते। यीशु मसीह नजात का बानी, उसके बारे में अपनी औलाद को नहीं बताते। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो खुदा के खौफ में नहीं रहते, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेकर आते। रिजल्ट क्या होता है? बेरा रवि का शिकार होते हैं, बदी गुनाह में हमेशा घिरे रहते हैं और अब्दी हलाकत उनका अंजाम ठहरता है। काश मैं और आप रूहुल कुदस से मामूर होकर मौसर और तस्सीर रखने वाले कलाम का प्रचार करें। जब हम रूह से मामूर होकर खुदा के कलाम का प्रचार करेंगे तो खुदा का कलाम दिलों में घर करेगा, दिलों पर चोट लगेगी। रसूलों के माल में जब दूसरे बाब और 37 आयत में देखते हैं तो लिखा है जब उन्होंने ये सुना तो इनके दिलों पर चोट लगी। और जब कलाम की चोट किसी दिल पर लगती है वो दिल तब्दील हो जाता है, वो दिल तब्दील हो जाता है, वो दिल गुनाह करने वाला दिल नहीं रहता, वो दिल यीशु मसीह की मोहब्बत से मामूर हो जाता है, खुदा के रहम तरस से भलाई से भर जाता है। अमसाल 28 बाब और 14 आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है। जो शख्स हमेशा खुदा के खौफ में रहता है, हमेशा जिसका दिल खुदा के साथ कनेक्ट रहता है, वो हर एक बदी से, गुनाह से, धोखाधड़ी से, फरेब से, चोरी से, डाका डालने से, हर एक शख्स को नुकसान पहुंचाने से डरता रहता है, क्योंकि वो खुदा के साथ कनेक्टेड होता है, उसका दिल खुदा के साथ कनेक्टेड होता है और वो सदा खुदा के डर और खौफ में जिंदगी बसर करता है। इसके बरक्स लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा। और यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज और लाइलाज। मेरे भाई, अबलीस आपके बदन की सबसे अहम जुज दिल को आसानी से अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है, लेकिन जब ये आपका दिल खुदा के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो आपके दिल तक उसकी रसाई नहीं होगी। आपका दिल खुदा के साथ जुड़ा होगा, रूहुल कुदस में हमेशा आप मामूर रहेंगे, खुदा के डर, खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारेंगे, यीशु मसीह पर आप हमेशा ईमान रखने वाले ठहरेंगे और आपका दिल हमेशा खुदावंद की हकीकी ताजीम, हकीकी प्रस्तिश, हकीकी बंदगी और हकीकी मानों में खुदावंद की शान के, उसकी हशमत, उसकी अजमत और उसकी जलाल के लिए हकीकी मानों में आपका दिल खुदावंद की सताइश और उसकी हम्द करेगा, क्योंकि आपके दिल खुदावंद से दूर नहीं होंगे और हकीकी मानों में खुदावंद के हजूर आप मकबूल ठहरेंगे और आप भी बबरकत ठहरेंगे। आपका कुंबा, आपका घराना, आपकी उम्मतें, आपके कबीले, आपके मोहल्ला, आपका शहर और आपका मुल्क हकीकी मानों में आपके दिल के कनेक्ट होने की वजह से आप जब अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे वो बाबरकत होंगे। आप मुल्क के लिए, शहर के लिए दुआ करेंगे, कलीसियाओं के लिए दुआ करेंगे और खुदावंद आपकी दुआओं को रायगा नहीं जाने देगा। हकीकी मानों में खुदावंद की ताजीम पूरे दिल, पूरी अकल, पूरी ताकत और पूरी जान के साथ कीजिए। खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਾਂਜੀ ਆਈਏ ਪਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ